हर बहाली में 70 से 75% सीटों पे पैसों पे नौकरी बेची जा रही है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। पटना में इन दिनों आमतौर पर छात्रों को प्रदर्शन करते हुए देखा जाता है, चाहे वो बीएसएससी के अभ्यर्थी हो या फिर एसटीईटी के अभ्यर्थी हो। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप से हम बातचीत करेंगे। लगातार आपने बीएसएससी के लिए आवाज़ उठाया है। आज भी आप शायद पहुंचे थे बीएसएससी से रिलेटेड ही कुछ बातें करने के लिए। कौन सी बात के लिए पहुंचे थे? देखिए, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, वो 7.5 साल के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और 23 सितंबर को जो छात्र महाआंदोलन हम लोगों ने गर्दनी बाग में किया था, तो उस आंदोलन के दबाव में आके बीएसएससी ने पहले ही 19 सितंबर को ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन आज 1 नवंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो यही वजह है कि बीएसएससी पे अब हम लोग को भरोसा नहीं है। उसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो हम लोग अनशन की तैयारी कर रहे हैं कि अब इसके लिए अनशन किया जाए, और इसी सिलसिले में हम आए थे कि अनशन के लिए परमिशन जिला प्रशासन से लिया जाए। किनसे मुलाकात हुई? तो हम गए थे अभी जिला नियंत्रण कक्ष है वहाँ परमिशन के लिए। तो वहाँ बोला गया कि जो यहाँ पे सिर्फ धरना प्रदर्शन का परमिशन मिलेगा, अनशन का नहीं मिलेगा। वो बोले कि एसडीओ साहब के पास जाइए, समाहरणालय। वहाँ जब हम गए तो वहाँ भी पता चला कि वहाँ बोला जा रहा है स्टाफ के द्वारा कि आप जाइए जिला नियंत्रण कक्ष। तो फिर वहाँ से हमको यहाँ आना पड़ा, फिर यहाँ से वहाँ भेजा गया। तो वहाँ पे जाके हमने जब कहा कि आपको देना है या नहीं देना, ये बताइए परमिशन, तो बोला जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे अनशन का परमिशन भी हम लोग को देना है। तो यानी कि अनशन का परमिशन पटना में कहाँ से लेना है, ये अधिकारियों को ही पता नहीं है अभी पटना में। अच्छा, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद कुछ समस्या का जो है आपका हल तो हो नहीं रहा है, बावजूद आपकी नहीं, समस्या का हल तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि सरकार जो है युवाओं की अनदेखी कर रही है और छात्र भी एकजुट नहीं है। जैसे बीएसएससी का ही मुद्दा देखिए, तो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो उतने लोग नहीं आते हैं। अगर उसका आधा भी आ जाए तो उसी दिन हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा, परीक्षार्थियों की जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों में भी है, जो कमजोरी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। क्योंकि पहले जब आंदोलन होता था तो इतना अभ्यर्थी भी नहीं आते थे, लेकिन अब यह है कि देखिए जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो पहले की तुलना में संख्या बढ़ी हुई आपको नज़र आएगी। तो ये प्लस पॉइंट है और ये हम लोगों के आंदोलन की उपलब्धि है कि हर आंदोलन में हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आंदोलन का ही दबाव है, आंदोलन की ये उपलब्धि है कि बीएसएससी की बहाली यहाँ तक पहुँच पाई है। अन्यथा इस प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का तो पीटी का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया होता। पीटी का रिजल्ट भी आंदोलन से ही आया था। उसके बाद मुख्य परीक्षा भी आयोजित हुई तो परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आया आंदोलन से। टाइपिंग फिजिकल भी आंदोलन से हुआ और ये जो डेट दिया गया वो भी आंदोलन की वजह से ही हुआ। हम लोग ने जब आंदोलन की तिथि घोषित की थी ट्विटर पे, तो देखिए ये टाइपिंग और फिजिकल का नोटिस जारी किया गया था। तो आंदोलन से तो असर हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो रहा है। सिस्टम में कहाँ कमी नजर आ रही कि बात बात पे आंदोलन करना पड़ता है? देखिए, सिस्टम में कमजोरी ही कमजोरी है और पूरा जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो चुका है बिहार का, और सिर्फ पैसे की उगाही में लगा हुआ है कि किस तरह पैसे की उगाही किया जाए। और अब देखिए, बहाली के नाम पे यहाँ पे दलाली होती है, बिना पैसा के बहाली नहीं पूरी होती है। कोई भी बहाली हो, चाहे दरोगा बहाली हो, बीएसएससी बहाली हो, अमीन बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी बहाली हो, हर बहाली में 70 से 75% सीटों पे पैसों पे नौकरी बेची जा रही है। और ये सिद्ध हो चुका है, तय हो चुका है, माने साबित हो चुका है। बीपीएससी के इंटरव्यू में रामा किशोर सिंह जैसे लोग 25 लाख रुपया मांगते थे इंटरव्यू में, तब उनको जो 25 लाख दिया उनको मनमाना पद मिल जाता था, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाता था। और ये विजिलेंस ने ही एफआईआर दर्ज किया है, नीतीश सरकार की विजिलेंस ने। बिहार पुलिस के बहाली में देखिए, सिपाही भर्ती में 650 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। अभी देखिए पटना से कितने लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे के बदला में दूसरा एग्ज़ाम दे रहे थे। और ऑनलाइन जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ भी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और घर बैठे जहाँ सेंटर बनाया जाता है शिक्षा माफियाओं द्वारा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो 70 से 75% बहाली जो है बिहार में पैसे पे हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहाली के नाम पे दलाली हो रही है। चलिए, आखिरी सवाल, बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है? बिल्कुल, फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और अनशन के लिए हम लोग परमिशन लेने का कोशिश कर रहे थे, अभी तक नहीं मिला है। एक बार और परमिशन के लिए हम कोशिश करेंगे अनशन के लिए। अगर अनशन के लिए परमिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जैसे पूर्ववत आंदोलन करते आए हैं बिना परमिशन का ही, तब हम लोग आंदोलन करेंगे। और वो तब अगर बिना परमिशन का आंदोलन करते हैं तो बोला जाता है कि परमिशन इन लोग के पास नहीं है। लेकिन हम दिन रात अभी परमिशन के लिए दौड़ रहे हैं, तो हम लोग को अनशन की परमिशन नहीं दी जा रही है। हम लोग को अनशन करना है और ये लोग बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर लीजिए, उसके लिए हम अनुमति दे देते हैं। तो हम लोग को अनशन करना है। अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को बिना परमिशन का ही धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। और बिहार के सभी
छात्र छात्राओं को अब हम एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हर एक ज़िला हम जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और हर एक ज़िला जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे। और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज़ उठाइए। चाहे आज बीएसएससी अभ्यर्थी के साथ गलत हो, अगर आप बीएसएससी के अभ्यर्थी नहीं है तो भी आप साथ दीजिए। अगर आप दरोगा बहाली के अभ्यर्थी नहीं है, दरोगा बहाली में कहीं धांधली हो रही है तो वहाँ भी आवाज़ उठाइए। यानी कि कहीं भी गलत हो रहा है तो वहाँ आपको आवाज़ उठाना है मिलजुल कर। अभी देखिए होमगार्ड बहाली 2011 के बाद 11 में बहाली आई थी, 10 साल हो गया होमगार्ड की बहाली पूरी नहीं हो पाई है। कई जिला में हुआ है, अधिकतर जिलों में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हर बहाली में धांधली हो रही है। गड़बड़ी अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हो, सिपाही भर्ती के हो, अमीन बहाली हो, होमगार्ड बहाली के हो, बीएसएससी के हो, हर अभ्यर्थी को, हर छात्र छात्राओं को एकजुट होकर एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तभी हम इस निरंकुश तानाशाही सरकार से जीत पाएंगे और धांधली रुक पाएगी। तो अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। इन्होंने संकेत दे दिया है कि बीएसएससी के अभ्यर्थी अब आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि इन लोगों ने अनशन के लिए मांग रखा था, मगर इन्हें अनशन की परमिशन नहीं मिली है। अगर मिलती है तो ये लोग अनशन करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में पटना में एक बार फिर से बीएसएससी के अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।